खान को आपके दोस्त का नमस्कार। और जब मेरे साथ आप लोग हैं तो फिर वाह वाह क्या बात है। तो आइए ये महफिल शुरू करते हैं, कविताओं की वो महफिल जहां पे अल्फाज हैं, शायरी है, गजलें हैं, हंसी है, ठहाके हैं, मुस्कुराहट है। वैसे जिंदगी में इन चीजों की बड़ी कमी है, लेकिन अगर प्यार हो, प्रेम हो तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन मोहब्बत इन दिनों ऐसी हो गई है साहब, जैसे किसी ने किसी से पूछा कि साहब गर्लफ्रेंड के फादर को क्या कहेंगे? बोले अगर वो शादी के लिए हाँ कर दे तो ससुर, नहीं तो असुर। और इन्हीं तालियों के साथ मैं बुलाता हूं मेरी को एंकर को। वाह क्या बात है। चलिए बात अगर प्यार की आई है तो आज प्यार की बात कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए ना प्यार की बातें। नहीं आपसे थोड़ा बाद में कर लेंगे प्यार की बातें, अभी इस शो पे हम प्यार की बातें कर लें, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो अब हम मुस्कुराहट की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, ठहाकों की दुकान सजाते हैं और आपके लिए पूरे हफ्ते की थकान उतारने का इंतजाम करते हैं, जो आपके चेहरों पे लेके आएगा एक ऐसा तबस्सुम कि आप बेसाख्ता कह उठेंगे वाह वाह क्या बात है। असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा। अरे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है। हमारे एक ज्योतिषी मित्र ने अपना पत्रा खोला, हमारा हाथ देखा, मुस्कुरा के बोला, हरेश चतुर्वेदी चांदी है चांदी, तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले यार ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। आज के हमारे छुपे रुस्तम हैं, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आज के हमारे छुपे रुस्तम हाथी भाई है। कि कैसे छुपे रुस्तम हो सकते हैं, इनके पीछे तो हाथी छुप जाए। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, अच्छा मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया है। तो भाई हमारे शो में आज कहते हैं कि 4 चांद हैं, लेकिन आज 3 चांद उधर है और 1 चांद इधर है। 4 चांद तो है ही। इधर वाला जो चांद है और उधर वाला, अंजुम जी आप भी माशाल्लाह दोनों ही आप चांद हैं, और इन दोनों के पास जो चांद है वो तो अद्भुत है। सर जी अगर 4 चांद है तो एक क्या ग्रहण लगा हुआ है? बिल्कुल, ये ग्रहण बड़ा जरूरी है। और आप दोनों की चांद से देख के ऐसा महसूस होता है कि आप कजिन हैं बालों के मामले में। लेकिन हरेश जी आपका ये खेती थोड़ी सी अद्भुत है, यहाँ है यहाँ नहीं है, क्या कारण है? ऐसा है, पहले मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी थी। अच्छा। मेरी जब शादी हुई तो मेरी पत्नी से पहली रात में ही मेरा झगड़ा हो गया, उसने मेरी दाढ़ी पकड़ के खींच डाली। तो मैंने घबरा के दाढ़ी उसी रात में साफ करी तो उसके बाल उसके हाथ में आ गए। और उसने बालों को इतनी कस के झंझोड़ा, तब से मैं ऐसा ही हूँ। अब महेश जी आपके अपने इस मुद्रा के बारे में क्या कहना है? मेरा किस्सा थोड़ा अलग है जी। हमारी आशिकी ने आज तक बस गुल खिलाए हैं, क्या बात। कभी रोए हैं बुक्का फाड़, कभी खिलखिलाए हैं। समझकर कृष्ण खुद को घूमने से चांद गंजी हो गई। अच्छा। मेरी हर एक गोपी ने यहाँ सैंडल चलाए। तो देश भर के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उदास हैं, अगर आप चिंतित हैं, अगर आप ऊबे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास महेश दुबे हैं। आइए। शैलेश जी जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हर किसी को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार करो प्यार करो। मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। हाँ, प्यार करने के टाइम तो बड़ा मजा आता है, बाद में गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी को शक हो तो मेरे घर पे आके देख लो, एक खतरनाक राष्ट्रीय आपदा वहां भी पड़ी हुई है।
पिछले दिनों टीवी पे ऐश्वर्या राय का डांस देख के मेरी घरवाली जोश में आ गई। मेरे पास आई और एक पैर पटक के बोली मैं भी नाचूं। अलमारी से 3 बर्तन गिर पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार व्यार करने के बड़े खतरे हैं। पर ऐसी पत्नियों के लिए जब आपने कहा कि जो इस तरह से नाची, तब काका हाथरसी जो है वो बड़ी कमाल की बात कहते हैं। उन्होंने एक जमाने में कहा कि 2.5 मन से कम नहीं, तोल सके तो तोल, और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। अरे लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा, 8 बज गए पर पलंग पर पड़ा पुलंदा, और कह काका कविराए खाए ये ठूसम ठूसा, यदि गिर जाए पति पर निकाल दे इसका भूसा। असली में काका हाथरसी बड़े दूरदर्शी थे। मेरी पत्नी के पैदा होने के पहले ही दर्शन कर लिया होगा। यहाँ शैलेश जी ने मुझे कहा देखो फैमिली प्रोग्राम है, घरवाली को भी ले आओ, ऑडियंस में बैठ के थोड़ा सुन लेगी। मैंने कहा सर आपने अभी तक वो दागीना देखा नहीं है। 4 लाइन लिख के लाया हूँ जी। मुझे करिए क्षमा, पत्नी को अपनी ला नहीं पाया। हाँ। बहुत लोगों को दिखलाया मगर सबने ये समझाया। कोई भी ड्राइवर रिक्शे का धोखा खा नहीं सकता, ये ट्रक का माल है रिक्शे में हरगिज जा नहीं सकता। लेकिन जिसकी किस्मत खराब हो, उसके बाल गिर जाएं और वो विग बनवाए तो विग के भी बाल गिर जाते। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैंने विग ही पहन रखी है। लेकिन सच में एक लड़का मेरे पास आया, मैं कॉलम लिखता हूं जिसमें मैं सवालों के जवाब देता हूं। उसने मुझसे सवाल किया, बोला क्या करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल आई, मैं जिससे प्यार करता हूं वो बोलती है भाई। है बाप उसका नाम चीन बॉक्सर और माँ है उसकी फौज में सिपाही। एक दिन कहा था मैंने थोड़ा, बाप ने पकड़ के ऐसा फोड़ा, माँ भी घर से लाई एक हथौड़ा, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बोलती है भाई। इसीलिए कहता हूँ प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। मैंने खुद प्यार किया 30 साल तक, क्योंकि हम बनारसी आदमी, हम हर काम प्रैक्टिस के बाद करते हैं। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू, वो बोली आई लव यू 2, मैंने कहा आई लव यू 3, तो जोश में आ गई। बोली अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। वो बोली बेवकूफ, मुझे वॉलंटियर समझ रखा, जाके मेरे पिताजी से बात करो और मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो। मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। वो बोले महंगाई के ज़माने में बहुत कम है मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं मेरी बेटी भी 1500 कमाती है। मैंने कहा वो तो मैंने पहले ही जोड़ लिया है। हिसाब किताब के मामले में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ, प्यार करने के क्या क्या खतरे हैं। जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और जो टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं वो ध्यान से सुन लेना। इकरार तौबा तौबा, इनकार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। क्या क्या खतरे हैं बताता हूँ। होटल में रोज जाना, महंगाई का जमाना, हर चित्रपट दिखाना, आइसक्रीम भी खिलाना, जेब ये फट जाती है हर बार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। हम तो थे कड़के भाई, अच्छा उसको शर्म ना आई, मेरे लखपति थे अंकल उनसे की आशनाई। आजकल वो दोनों हैं फरार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। डैडी ने खूब मारा, हमने उसे पुकारा, हंसते हुए वो बोली दे ना सकी सहारा। खा ले दवा तू लगता है बीमार तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार तौबा तौबा। और आखिर में जो प्यार का सबसे बड़ा खतरा है वो बता रहा हूँ।
दिखने में खूबसूरत, हाँ। असली नहीं ये मूरत, मेकअप चढ़ा हुआ है, धोने की है जरूरत। आपके लिए नहीं मैडम, आपके लिए नहीं। मेकअप हटा दो निकलेगी भंगार, तौबा तौबा, अरे आजकल की लड़कियों से प्यार, तौबा तौबा। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है महेश भाई, बिल्कुल बिल्कुल। प्यार में आजकल ऐसा ही हाल है। मुझे याद है कि एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हुई नेहा, तो जैसी बातचीत शुरू होती है, लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तेरी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ। उसने विग उतार दी, बोले सुबह वापस दे देना। जैसे कि ये बात कर रहे थे कि अगर मेकअप धुल जाए तो भंगार निकलता है, मुझे याद है एक बार ऐसे प्रोग्राम चल रहा था तो कई माएँ अपने बच्चों के साथ गई थी, प्रोग्राम खुले में था, अचानक बारिश हो गई। बारिश हुई तो माएँ धुल गई, और जैसे ही धुली तो जो गोद में बच्चा था वो चीख मार पड़ा, मेरी माँ कहाँ है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिंदगी में मोहब्बत क्यों करें साहब, मोहब्बत बड़े दुख लाती है। तब नवाज देवबंदी साहब बहुत बढ़िया शेर कहते हैं कि खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों, और आंखें शिकवा करती है कि ख्वाब सुनहरे देखे क्यों, और जिनके पर थे कागज के तो वो बारिश में निकले क्यों। तो ये मोहब्बत ना की जाए तो बेहतर है। लेकिन हरेश जी, महेश जी, आप लोगों ने कभी मोहब्बत की है? मैं तो मेरा अनुभव सुनाता हूँ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, अच्छा, उनसे शादी रचाना गजब हो गया। एक तो खोली हमारी बड़ी भी न थी, अच्छा, उसमें हाथी समाना गजब हो गया। और अगर मोहब्बत ना हो तो हरेश चतुर्वेदी जी को इस उम्र में क्या शेर याद करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। बशीर बदर साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, और साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, और दिल एक उजड़ी सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात बिताने नहीं आते। क्या बात तो जब दिल उजड़ जाए तब एक ही चीज काम करती है, मोहब्बत। लेकिन बड़ी मोहब्बत के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ उन्हें जो उस जगह से आए हैं जहाँ की कुछ चीजें बड़ी मशहूर हैं, जैसे कि ताजमहल, आय हाय, जैसे कि जूता, पेठा, पेठा। लेकिन वहाँ एक चौथी चीज और है जो बड़ी मशहूर है, अगर तुम वहाँ कभी चली जाती तो। आगरा। जी, आगरा में एक जगह है जहाँ पे जो मानसिक रूप से अति विकसित लोग होते हैं उनका थोड़ा बहुत चेकअप करके इलाज किया जाता है। हरेश चतुर्वेदी जी उन्हीं से आए हैं, वहीं से आए हैं। तो आइए हम मिलते हैं हरेश चतुर्वेदी जी से। मित्रों, परिचय दिया है, आगरा से आया हूं तो मानसिक तकलीफ तो आपको पहुंचाऊंगा ही। क्या कॉन्फिडेंस है। मित्रों, आपके बीच में छोटी छोटी सी बातें करता हूं। देखिए, इधर गुलाबी माल है, इधर नीला, ये हमारे जमाने का माल है। नीला नहीं है, फिरोजी है। फिरोजी। और हमारी अंजुम जी तो हमारे जमाने की हैं, मुझे बुजुर्ग कह कह के बहुत छेड़ा इन्होंने, लेकिन मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली। अपने अपने घर के अपने अपने अनुभव हैं जी। कि तानाशाह पत्नी बागी पति से बोली, हाय हाय रे मुए, बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे। बहुत अच्छे। बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांधी थी चूहे, क्यों झूठे वादे किए थे तूने पलकों में बिठाने के, सितारे तोड़ लाने के, बाहों में उठाने के, करके अपना मुंह भोला। भूखा पति बोला, तुम मेरी जवानी को अब तक नहीं समझी, तुमको धिक्कार है। अरे बात भी की, वो भी बाहों में उठाने की, बंदा तो कंधों उठाने को बेकरार है। बहुत बढ़िया हरेश भाई, बहुत अच्छे। शुरुआत में ही एक प्रेम और प्यार का सब्जेक्ट दे दिया गया था, तो चूंकि अपन भी इसी लाइन के आदमी रहे हैं जी, इसलिए विषय को छूना जरूर चाहता हूँ। जी छूइए। एक मेरी प्रेम कथा है। बाय दी वे, एक बार मैं कर बैठा था, अच्छा। उसके बाद से मैंने गुलाबी कपड़े छोड़ दिए पहनना। सुनिएगा कि बात है जरासी, साल था शायद सन 83। हमारे एक ज्योतिषी मित्र ने अपना पत्रा खोला, अच्छा है। हमारा हाथ देखा और मुस्कुरा के बोला, हरेश चतुर्वेदी, चांदी है चांदी। बहुत सी नवीन घटनाएं होंगी जीवन में तुम्हारे इस साल, तुम्हारा एक सुंदरी से प्यार होगा। हम बोले, यार ये तो उसकी सुंदरता पर अत्याचार होगा। क्या बात है। बोला, बच्चे मत करना नादानी,
तुम में भी खून है, जुनून है, लगा दो दांव पर जवानी। और हमने लगा दी। और हमने लगा दी। अपने पड़ोसी वकील साहब की खिड़की पर नजरें गड़ा दी कि अचानक हमारी किस्मत जोर से चमकी। लड़की खुद ही खिड़की पर आई, दिल बेकरार हो गया, यानी कि बाकायदा प्यार हो गया। बाकायदा। हाय 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 हाय। कविता देखना मित्रों, जाड़े की उस सर्द रात में शबनम तक शराब थी, वाह। हमारे दिल की पत्ती पत्ती गुलाब थी। हम दोनों अपनी अपनी खिड़कियों पर लटक रहे थे राहु और केतु की तरह। अच्छा। कि हमारे पिताजी जाके प्रेत की तरह आधी रात में ग्रहण पड़ गया हमारी मुलाकात में। और हम भागे, खिड़की छोड़कर छिपने भागे पलंग के नीचे, सांस रोके आंखें नीचे कि हमारे पिताजी खिड़की पर आए, धीरे से फुसफुसाए, क्या घर में वकील साहब हैं? क्या घर में वकील साहब हैं? उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। उधर से आवाज आई, कोई नहीं है, आ जाओ मैदान साफ है। हमने करम ठोके, खाए नशे के झोंके और पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। पलंग के नीचे से निकले तो पिताजी चौंके। बरखुरदार, इतनी रात में पलंग के नीचे क्या गड़बड़ झाला है? लगता है दाल में काला है। हमने कहा, पिताजी यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। और अपना खोपड़ा तो ये सोच सोच के चकरा रहा है कि पूरा खानदान एक ही खिड़की से काम चला रहा है। कवियों को सारी दुनिया का प्यार मिलता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा ये नेमत बख्शता है कि उन्हें सबका प्यार मिले। और हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर न जाने कितने श्रोताओं का, दर्शकों का प्यार मिला, भरपूर मिला। जब भी उनका नाम पुकारने के लिए कोई खड़ा होता है तो तालियों के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तालियां बेसाख्ता बज उठती हैं जब कोई निजामत करते वक्त कहता है कि अब आ रही हैं अंजुम रहबर। मैं मोहब्बतों की शायरी करती हूँ। जी। एक गजल सुनाना चाहती हूँ। जी। नेहा को देखना और मेरा ये गजल का मतलब सुनना। मतलब आवाज आपकी, शक्ल इनकी। हाँ। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। आहा। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है। सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है। सब देख के कहते हैं क्या गाल गुलाबी है। अब शेर सुनेगा। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। वाह। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था। अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। और आखिर शेर और सुनाना चाहती हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और उनको देखिए, उनके चेहरों को देखिए। क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम। क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम। बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलाबी है। बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलाबी है। सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। जी इरशाद। वैसे ये मैंने पंक्तियां अपनी नौजवान बहनों और भाइयों के लिए लिखी। यहाँ कुछ बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगी। सुने लेकिन अमल ना करें। अपनी आँखों को चार मत करना। तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत। मशवरा है कि प्यार
मत करना। हाय हाय हाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मशवरा वाह, वाह, अंजुम, वाह, 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 क्या वाह, 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 वाह। अरे आप क्या वाह वाह कर रहे हैं हरीश जी, कितनी स्वार्थ वाली शायरी अंजुम जी कि लड़कियों मुझे तजुर्बा है लेकिन तुम्हें मशवरा है कि प्यार मत करना। मतलब खुद तो तजुर्बा कर लिया, बाकी दुनिया प्यार करे ही नहीं। ये मशवरा मुझे भी 25 साल पहले किसी ने दिया था जी लेकिन मैंने भी नहीं माना। मशवरा है कि प्यार मत करना। क्या साफ गोई है अब साहब, मैं क्या साफ गोई। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, आपको जरा सा सच्चाई का और सबूत देती हूँ। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, हाय हाय। बात करती रहती। वक्त बर्बाद करती रहती हूँ, रोज फरियाद करती रहती हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, हाय हाय। मैं तुझे याद करती रहती हूँ, मैं तुझे याद वाह 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 वाह। रहती क्या बात है, क्या बात है। एक मतलब 2-3 शेर और सुना जी, देती इरशाद हूँ सुनाएं। अगर इजाजत है तो देखिए। अरे सुनाती हूँ। इजाजत भाई, इजाजत दीजिए हरीश अंकल। अरे 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 अरे। इजाजत है, इजाजत है। नहीं तुम देखो हरीश अंकल कह के हाँ, हाँ, आंटी को परेशान मत करो। बस करना चाहती जी हूँ। जी जी। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। और अंजुम का ये शेर, हम हिंदुस्तानी औरतों की एक बहुत छोटी मीठी सी ख्वाहिश हुआ करती है लेकिन ना समझ पुरुष वर्ग जिंदगी भर नहीं समझ पाता है। बिल्कुल। प्यार करना न करना अलग बात है, अच्छा। प्यार करना न करना अलग बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो, हमसे मिलने खुले आम आया करो। अब देखिए मैंने नया गीत एक लिखा है मैंने मोहब्बतों को लेकर। जी कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। अब बंद सुनाती हूँ। मोहब्बत सांसों का बंधन, मोहब्बत सांसों का बंधन, मोहब्बत सीने की धड़कन, क्या बात? मोहब्बत ख्वाबों का दर्पण, मोहब्बत शीशे का बर्तन, मोहब्बत शीशे का बर्तन, यही नदिया के धारों में, यही ऊंचे मीनारों में, यही गीता के सारों में, यही कुरआन के पारों में, यही कुरआन के पारों में, ये पूजा जो भी करता है उसे मुजरिम बताती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। एक बात और सुना देती हूँ। मोहब्बत रंगों का बादल, मोहब्बत आँखों का काजल, मोहब्बत भंवरों सी चंचल, मोहब्बत मरियम का आंचल, मोहब्बत मरियम का आंचल, मोहब्बत माथे का कुमकुम, मोहब्बत हम, मोहब्बत तुम, मोहब्बत पायल की छुम छुम, मोहब्बत सावन की रुमझुम, जहाँ फूलों का बिस्तर हो वहाँ कांटे बिछाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया जहर पिलाती है। कभी तलवार उठाती है, कभी दीवार उठाती है, मोहब्बत करने वालों को ये दुनिया
भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंजुम जी जिस वक्त आप वहाँ गई वहाँ पे जाके बैठी हो रही है, दोनों जिस तरह से पुनः खिसके, ऐसा लगता है कि जब पार्टी अध्यक्ष फिर से लौट आए तो कार्यकर्ता कैसे औकात पे वापस आ जाते हैं। ये ठीक वैसे ही। अंजुम जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने जो मोहब्बत की शायरी सुनाई है, उसको सुनने के बाद आपकी ये छोटी बहन और सब टीवी देखने वाली सारी बहनें कहेगी, अंजुम जी वाह वाह क्या बहुत बहुत बात शुक्रिया है। निश्चित तौर से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक बार महेश दुबे से किसी ने पूछा, एक लड़के ने कह दिया, भाई चश्मा क्यों लगाते हो? हाँ, बंदर दिखते हो। तो उन्होंने कहा नहीं लगाता हूँ तो तू गधा दिखता है। मुर्गा मुर्गी में प्यार हो गया। हाँ। तो मुर्गा मुर्गी से कहने लगा मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुर्गी बोली प्रॉमिस? बोले प्रॉमिस। बोले आज से अंडे तू दे दे। तो जब इतनी डिमांड्स बढ़ जाए तो आदमी क्या करेगा। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी डिमांड कर रहे हैं कि हम कुछ देर के लिए जाएंगे और फिर एक छुपे रुस्तम को लेके आएंगे, जिसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत का करना पड़ेगा काम। लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक अल्प विराम। फिर से एक बार स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, जी ब्रेक में मैंने सोचा, अरे सोचा, इन्होंने सोचा भाई, कम तालियां बजाइए, इन्होंने सोचा भाई, क्या बात। Thank वाह you, वाह thank you, वाह thank you. वाह वाह। वैसे मैंने सोचा जी। कि पहले तो लोग प्यार करते क्यों हैं और करते हैं तो फिर छुपाते क्यों हैं? हाँ हाँ हाँ, बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया कि भाई प्यार छुपाते क्यों है। क्यों है? ये इन दोनों के बाल आप देख रही हैं, जो किसी जमाने में हुआ करते थे। इन्होंने प्यार छुपाया नहीं था, इसलिए प्यार छप गया है। इसलिए प्यार यहाँ पे छप गया है। देखिए आप इन दोनों का प्यार, क्या बात है। लेकिन छुपाने से मुझे याद आ गया कि हमारे शो में एक बड़ी कमाल की चीज होती है, हमारे कवियों का छुपा रुस्तम। तो शैलेश जी, इस छुपा रुस्तम सेगमेंट में आज कौन आने वाला है? आज के हमारे छुपे रुस्तम हैं, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। एक मिनट, आज के हमारे छुपे रुस्तम हाथी भाई है। अरे 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 अरे, के कैसे छुपे रुस्तम हो सकते हैं? इनके पीछे तो हाथी छुप जाए। और ये कहीं छुप सकते हैं क्या? ये रुस्तम जरूर है, ये रुस्तम हिंद है, रुस्तम जहां है। लेकिन भैया हमारे छुपे रुस्तम कहाँ है? जब मुझे पता चला कि यहाँ कविता पाठ होने वाला है तो मेरे अंदर का कवि जग गया। अरे पर छुपा रुस्तम कहाँ भग गया? नहीं, उसे मैंने छुपा के रखा है। क्या? मेरा नाम कवि कुमार आजाद है असली लाइफ में, जी। और मैं कवि भी हूँ। वाह वाह। किसी ने कहा है कल हो न हो, आहा, हम ये कहते हैं पल हो न हो। वाह वाह। हर लम्हा जी लो, खुशियों को नाचने गाने दो, पर थोड़ा माल आने दो। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही है, सही है। एक कविता सुनाता हूँ। जी। ये उन दिनों लिखी थी जब मैं जवान हो रहा था। हाँ, क्या बात फिलहाल है। अभी तो जवान हूँ। माशाल्लाह काफी जवान है। थैंक यू थैंक यू। जिसे समझा था बचकानी वो सयानी हो गई। हाय हाय। जिसे समझा था बचकानी वो सयानी हो गई। कल गली के मोड़ पे मिली थी, आज मोहल्ले में कहानी हो गई। हाय हाय, क्या बात है। कवि भाई बढ़िया, वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू। चर्चा ये सबके जुबानी हो गई, और जब पूछा उससे लोगों ने तो वो कहने लगी वो मेरी दीवानी हो गई। ओए होए, क्या बात है। लेकिन इनको इसको सुन के एक लाइन दिमाग में और आती है कि भाई उस वक्त तो उसने ठुकरा दिया आपको, जी जी। आज जब स्टार हैं तब वो मिली तो इन्होंने कहा तू पुरानी हो गई। हर हाथी का दिन आता है। लेकिन आप जब आते तो लोग कहते हैं दिन में हाथी आता है। सही बात है। काम चला लेता हूँ, काम चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ जी। और दाल रोटी के साथ साथ कभी कभी बिरयानी शिरयानी भी खा लेता हूँ। हाय हाय, क्या बात है। पूरी दुनिया माया के चक्कर में है, माया यानी पैसा। जी जी जी। मैं भी हूँ, अपने कर्म कर लेता हूँ, जो फल मिलता है वो पा लेता हूँ। बहुत अच्छा है। और इस जगमगाती दुनिया को देख रोज नए नए सपने सजा लेता हाय 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 हाय, भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। हूँ। जरूरतों का अंत नहीं, जरूरतों का अंत नहीं,
ये बात दिल को समझा देता हूँ। वाह 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 राजा हो या रंक, इंसानियत का रिश्ता निभा देता हूँ। वाह क्या वाह बात वाह है वाह आदि वाह भाई। वाह वाह। उसी में बसता है मेरा मालिक, उसी में बसता है मेरा मालिक। यही पाठ मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ा देता हूँ। क्या बात है, क्या बात। काम चला लेता हूँ, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, और दाल रोटी के साथ साथ कभी कभी बिरयानी शिरयानी भी खा लेता हूँ। क्या बात है। भेजता हूँ आपके डॉक्टर आते, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अपने हाथी भाई तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हाँ, काफी बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं नहीं, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं कही उन्होंने, क्या बात है। पर वैसे प्रश्न फिर से जागा मेरे मन में ओहो, कि ये कवि लोग बड़ा छुप छुप के क्यों लिखते हैं। जो आपने कहा वो तो झुक झुक के था, छुप छुप के नहीं था। लेकिन छुप छुप के शायद इसलिए लिखते हैं कि दो पंक्तियां दिमाग में आती है कि जमाने के जितने दर्द हैं मैं खुद में छुपा लेता हूँ, ओहो, और जब नहीं संभलते दर्द तो उसे कविता बना देता हूँ। क्या बात। कुछ ऐसे मित्र हैं जो आज शायद जमाने की निगाहों से छिपे हुए हैं, वो सारी दुनिया के सामने रोशनी फैलाएंगे। आज भले ही छिपे हुए हों, कल बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं। आज के हमारे छिपे रुस्तम हैं हाशिम फिरोजाबादी। मैं कहता हूँ अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति, सबसे मजबूत शक्ति है, वो है युवा शक्ति। युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कंवल कह दिया। हाय, क्या बात है। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, अच्छा, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली तेरी। यहाँ से एक छोटा सा गीत पेश करता हूँ। सुना। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम, उसकी सहेली आई है अब लेकर ये पैगाम। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम। सामने मेरे जब आती है एक कयामत ढा जाती है, नजर मिले तो घबराती है, खुद से ही शर्मा जाती है। चुपके पी लिया फिर प्यार का उसने जाम। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम। और मेरा ये बंद, उसका चेहरा खिलता कंवल है, मैं शायर वो मेरी गजल है। क्या बात है। मेरा आज वो मेरा कल है, मेरे लिए वो गंगा जल है। क्या बात है। वो है मेरी राधा हाशिम, मैं उसका घनश्याम। क्या बात है। किया है उसने दिल मेरे नाम, किया है उसने दिल मेरे नाम। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। एक मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा जी। दुश्मन इश्क तो इंसान नहीं हो सकता, दुश्मन इश्क तो इंसान नहीं हो सकता, प्यार हिंदू या मुसलमान नहीं हो सकता। भाई क्या बात है। कुछ शेर ऐसे होते हैं जिसको शायर जब कोई शेर कहता है, कुछ शेर ऐसे जिसको कहने के बाद उसको खुशी होती है कि मैंने कुछ कहा है। मैं एक शेर पेश करता हूं और सभी से दुआएं चाहता हूं, समात फरमाएं। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। क्या बात है। हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। जमाना यूं तो बहुत खुश है तेरी शोहरत से, अच्छा। जमाना यूं तो बहुत खुश है तेरी शोहरत से, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका दम निकलता है, कुछ ऐसे लोग भाई भी क्या हैं बात है। जिनका दम भाई वाह 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 बहुत वाह। अच्छे, बहुत भाई वाह वाह वाह।
हाशिम फिरोजाबादी हमारे छुपे रुस्तम निश्चित तौर पे मित्रों, लेकिन कल के सितारे ये बनेंगे। और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम इस मंच पे, वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हाशिम को एक प्रतीक चिन्ह देना चाहते हैं। आइए हम सम्मानित करें हाशिम फिरोजाबादी। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी। गीत गुमसुम है, गजल चुप है, रुबाई के दुखी। ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। क्या बात है। एक ऐसा कवि हमारे बीच में उपस्थित है जिनका नाम ये बताने के लिए काफी है कि कविता हो तो कैसी हो। वाह वाह क्या बात है। मैं हम स्वागत करते हैं गोपाल दास नीरज का। पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज, उनका यहां उपस्थित होना मतलब हिंदी कविता के लिए, कविता के कार्यक्रम के लिए, वाह वाह क्या बात है के लिए एक गौरव का क्षण होना। तो अनुरोध पद्म भूषण श्री गोपाल दास नीरज से एक स्थान ग्रहण करें हमारे मंच पे और हम बजाएं उनके लिए जोरदार तालियां। एक जगह एक जंगल में ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं। ड्राइवर साहब बोले अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज हैं। जाते हुए को आती हुई नजर आ गई। अच्छा। साइकिल डायरेक्ट टकरा गई। लड़की बोली संभलते संभलते देखकर भी नहीं चलते। हाँ। लड़के ने कहा लगता है तुम्हें दिमाग से बिल्कुल ही लाचारी है। अरे बावली ये टक्कर देखकर ही तो मारी है। बहुत अच्छे। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार। वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। ओ नीरज नैना आ जरा जाने मन तू है कहाँ। ओ मेरी शर्मिली आओ ना तरसाओ ना। श्रीमती जी बोली सुबह सुबह आपका बच्चों को डांटना मुझे तो अखर रहा है। मैंने कहा मैं और क्या करता, ये गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी बोली अभी बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा और 2-4 मिनट कांधे पर बैठा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई। जिंदगी के अंदर अगर आपके पास वेदों का ज्ञान है तो आपका ज्ञान प्रकाशित हो उठता है, और अगर गोपाल की कृपा हो तो आदमी अजनबी नहीं रहता। तो आज यहाँ वेदों का प्रकाश भी है, गोपाल भी है, अजनबी भी है, तीनों यहाँ है। तो फिर वाह वाह क्या बात है। तो बताइए किसे बुलाया जाए कविता पढ़ने के लिए? ये जो है ना, ये मतलब कौन? ये जो थोड़े से रोलू पोलू से क्यूट से हैं। ये वाले जी। इनका नाम नहीं ले सकती? जी नाम तो ले सकते हैं, पर क्या है ना, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। हे भगवान, आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में किसका नाम नहीं लिया जाता? नहीं नहीं, आप वो सुनिए बेचारा तो। ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप है, मरवाओगे तुम इसे। अरे भारतीय संस्कृति उसके अलावा भी काफी सारी शिक्षा देती है। जैसे अजनबियों का यूं नाम नहीं लेते, उनसे फटक से बात नहीं करते। हो आप अजनबी से बात नहीं करना चाहती, लेकिन अजनबी की बात सुनना जरूर चाहती हाँ। है। जरा आइए अपनी बातें सुनाइए, वरना आपके घर में आतंक हो सकता है। आइए आइए।
हमें हाथ से कहाँ कहाँ से मिल जाता है जी। आपने ट्रक देखे होंगे, उसके ऊपर तो इतनी सारी बातें लिखी रहती हैं। जैसे ऊपर लिखा रहता है पब्लिक कैरियर, हालांकि वो सामान ढोने के काम में आता है। अच्छा। पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इसलिए मैं सभी ट्रकों को बड़ी अच्छी नजरों से देखता हूँ। वैसे मुझे पता है ट्रकों को अच्छी नजरों से कोई भी नहीं देखता। हाँ। मैं तो जब बाजार से निकलता हूँ मुझे लगता है सबके मुंह काले हैं, जरूर किसी ट्रक को बुरी नजरों से देखा हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती जी। ये ट्रक वगैरह तो अफ्रीका में भी चलते होंगे। अच्छा एक बात और भी है, अगर हमें कभी बाई चांस बुरी नजर डालनी ही पड़ी तो क्या हम ट्रक पर डालेंगे? सड़कों पर एक से एक हसीन, एक से एक सुंदर कारें घूमती रहती, हाय हाय। उन पर नहीं डालेंगे। हमारा कैरेक्टर ऐसा थोड़ी हो गया जो ट्रक पे बुरी नजर डालेंगे। पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे, ट्रकों के पीछे लिख देंगे देखो मगर प्यार से। ओहो। एक दिन मैं एक ट्रक को पूरे 1.5 घंटे तक देखता, मुझे एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आई जिसे प्यार से देखा जा सकता। ट्रक वगैरह यहाँ दुर्घटना हो जाती है, करुणा का विषय है, पर कभी कभी हंसी आती है एक्सीडेंट देख के भी। गर्मियों की बात है, मैं शिमला जा रहा था, मैंने देखा एक ट्रक खाई में गिरा हुआ था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं कुछ और आगे गया, एक और ट्रक मिला, वो भी खाई में गिरा हुआ था, लेकिन एक पेड़ के सहारे अटका हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था एक तेरा सहारा। अच्छा लोग बाग कभी कभी शौक में अपनी गाड़ियों के पीछे फिल्मों के नाम लिखवा लेते हैं। जी। एक कार का और एक ट्रक का एक्सीडेंट था, कार के पीछे लिखा हुआ था सावन को आने दो। अच्छा। और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। आपने रेलों में बहुत यात्राएं की होंगी। जी। मुझे तो ध्यान है एक जगह एक जंगल में ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई। एक व्यक्ति बोर हो गया, ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं। ड्राइवर साहब बोले अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे पर मेरे पास बीज हैं। भाई बहुत बढ़िया महेंद्र। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। एक बार मैं एक भीड़ भरी रेल में चढ़ा तो मेरे साथ क्या क्या हुआ जी। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए। कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। हाँ। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। अच्छा। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता। बहुत अच्छे। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी। और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा था। बहुत अच्छे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। बहुत अच्छे। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। हाँ। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 8 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे
तो हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाए। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम आपके पहले वाले एपिसोड के बुलवाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहुत बढ़िया महेंद्र, जब आपने कमाल कर दिया। लेकिन यही हमारे देश की विशेषता है। ये देखिए हमारे देश की संस्कृति है कि बच्चा किसी का रो रहा हो दूध आपको पिलाया जा रहा है, और ये हमारी संस्कृति है कि जैसा भी हो भीड़ हो लेकिन आदमी सफर कर ही लेता है, क्योंकि इसी संस्कृति के लिए गोपाल दास नीरज जी ने एक जमाने में लिखा था कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये आदमी से प्यार करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करने वाली संस्कृति का देश है, और इस देश की संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं आज नीरज जी की उपस्थिति में। और इस देश की संस्कृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे व्यंग की गुंजाइश बनती है। तो ऐसे एक व्यंगकार को हम बुलाना चाहते हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है, भाई वेद प्रकाश वेद। महेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया कविताएं आपको सुनाई, ट्रक की यात्रा करवाई जी, बाद में फिर रेल की यात्रा करवाई, ऐसे में जबकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो आम आदमी की बात करता हूँ, आपको एक साइकिल की यात्रा कराता हूँ जिसमें कोई खर्चा नहीं है। जी जी जी। जाते हुए को आती हुई नजर आ गई। अच्छा। साइकिल डायरेक्ट टकरा गई। लड़की बोली, संभलते संभलते देखकर भी नहीं चलते। हाँ। लड़के ने कहा, लगता है तुम्हें दिमाग से बिल्कुल ही लाचारी है। अरे बावली, ये टक्कर देखकर ही तो मारी है। बहुत अच्छे। और इसी गोत्र की एक कविता और सुनिए। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था। अच्छा। उसकी मेहनत के लिए आप लोग तालियां बजाएं। हाँ, मेहनत के लिए 6 मील। आपकी तालियां बजनी बहुत जरूरी इसलिए भी है कि आपकी तालियां हमारे लिए 7वें सिलेंडर का काम करती हैं आजकल। वाह 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 वाह। लड़का लड़की के चक्कर में रोजाना 6 मील से आता था, उसे छेड़ता था और एक ही गाना गाता था। अच्छा। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लड़की को ये बातें बिल्कुल भी नहीं पछती थी, वो ऐसी वैसी बातों से बचती थी। सो मरती क्या ना करती, एक दिन डरती डरती अपने बाप को सारी बातें बता बैठी। बाप की मूछें गुस्से में ऐठी, बर्बाद होना उसकी किस्मत में है लिखा। अब कभी गा दे ये गाना दोबारा तो कहना घर बनाने की छोड़, तू खाली प्लाट लेकर ही दिखा। 2 लाख रुपए गज का भाव है मेरी कॉलोनी में। पूरा का पूरा खप जाएगा, प्लाट के बदले खुद नप जाएगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। और यदि हो ही जाए कोई अजूबा, पूरा कर ही ले वो अपना मंसूबा, तो बेटी तू भी निसंकोच उसको वर लेना, एक झटके में शादी कर लेना, क्योंकि वो लड़का जीवन के किसी भी स्तर पर फेल नहीं है। घर बनाना आज के जमाने में कोई हंसी खेल नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे घर से अपनी एक घरबार वाली कविता याद आ गई जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। असल में क्या होता है, कई बार आदमी गलत संगत में फंस जाता है। मुझसे ज्यादा ये कौन समझेगा कि आदमी गलत संगत में कैसे फंसता है। इन्होंने मेरे दिल की बात कितनी अच्छी तरह बयां की। क्या बात है। वो आदमी गिरता पड़ता हुआ घर पहुंचा। अच्छा, अगले दिन पत्नी ने पूछ लिया, कल कहाँ से इतनी पी कर आया था? बोला, कुछ नहीं, कल मैं गलत संगत में फंस गया। पत्नी ने पूछा, किनके साथ बैठ लिया? बोला, हम 4 दोस्त थे, 1 बोतल थी, 3 पीते नहीं थे। 4 जा रहे थे एक मुर्दे को कब्रिस्तान में लेकर। एक का पांव एक कब्र के ऊपर पड़ गया तो दूसरे ने टोक दिया। बोला, अरे देख के चल, नीचे मुर्दा है। पहले वाला बोला, फिर ऊपर भी हमने कौन सा वर्ल्ड कप उठा रखा है। और
अंत में मैं एक एक्सट्रीम कविता आपको सुनाता हूँ। एक्सट्रीम। हाँ। एक काला आदमी। अच्छा देखिए उसका कालापन बताने के लिए शैलेश जी मैंने कितनी काली शाही खर्च की है। जी देखता हूँ। नेहा जी देखना आप भी, और जो बात आपको अच्छी लगे इसी तरह आप मस्ती में सुनिए, जिस मस्ती में सुन रही हैं। भाई ये भी कहिए कि साथ में समझिए भी। क्या गारंटी है? एक काला आदमी, जी। बहुत ही काला, काला शाह, सुपर काला, अच्छा जेट ब्लैक, ओहो डबल अफ्रीकन, डबल अफ्रीकन, एल्डर सन ऑफ अमावस, औंधे तवे का ताऊ, पहाड़ी कौवे का परदादा, कोयल संप्रदाय का दादू, बंगाल का काला जादू, तारकोल जिसके पैरों में भक्ति भाव से पसरता हो, कोयला जिसका रूप रंग पाने के लिए सदियों तक जमीन के नीचे बैठकर तपस्या करता हो। जिस दिन उस कालानुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहूं? इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दुकान पर गया, ना शर्म ना हया, बोला गोरे होने की क्रीम है। दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इंकार में हिलाई तो कहने लगा फिर जूतों की पॉलिसी दे दे, कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई। वाह वाह। मैं तो कहती हूँ इनको अभी कोई पोएट्री में चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वैसे आपने कभी किसी को चैलेंज किया? हाँ मैंने किया था। किसे? मेरी टीचर को, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे चैलेंज कर लिया था। बोले तुझ में हिम्मत है तो 100 में से 80 नंबर ला के दिखा। मैंने कहा ऐसी बात? मैंने बड़ा चैलेंज दिया। मैं सारी कॉपी खाली छोड़ के आया और मैंने कहा आप में हिम्मत है तो पास करके दिखाऊंगा। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब रोमांच अपने चरम पे होता है। जिंदगी में ईश्वर सबको सब कुछ दे लेकिन इंतजार की घड़ियां न दे। लेकिन माफ कीजिएगा, ये इंतजार तो हम ही ने आपको कराया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मैं जानता हूं आप किसका इंतजार कर रहे हैं। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। इतना लोकप्रिय गीत जो किशोर दा ने गाया, एस डी बर्मन साहब ने संगीतबद्ध किया। लेकिन यकीन मानिए ये इतिहास का क्षण है, वो बंद सुनना जो किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है। और हमें गर्व है कि आज वो गीत के बंद हमारे पास है, जिस प्रोग्राम का नाम है वाह वाह क्या बात है। चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। आधी रात जूहू पर उतर कर रहा हो चांद जम्मुकान, और वहीं टहल रखी हो फूल तितलियों की गोरी बाहें थाम। क्या बात है? ऐसे वक्त आता है जो ज्वार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। हाथ में ले दर्द की कलम, आंसुओं में स्वप्न घोल घोल, लिख रही हो पाती पी के नाम, जब कोई कली लटों को खोल। क्या बात है? तब जो छेड़ता है दिल के तार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है। क्या बात है? गोपाल दास नीरज के इस देश में नहीं इस दुनिया में करोड़ों प्रशंसक होंगे। और कुछ ऐसे प्रशंसक हैं नीरज जी जिनके खुद के लाखों प्रशंसक हैं। और आपके एक ऐसे ही प्रशंसक को मैं यहां आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे खास मेहमान सुमित राघवन। ये वाकई में मेरी खुशकिस्मती है कि आज वाह वाह क्या बात है कि इस एपिसोड में मुझे बुलाया गया जहां पर नीरज जी हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं फिर एक बार नीरज जी आपको शत शत प्रणाम करूंगा। सुमित आप तो खुद भी अच्छा गाते हैं, क्यों ना इन्हीं के गाने से शुरुआत करें कुछ। तो इन्हीं की एक फिल्म का एक मधुर गाना जो किशोर दा ने गाया था, नीरज जी आपकी इजाजत हो तो। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मी,
ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तरसाओ ना, आओ ना तरसाओ ना, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। ओ नीरज नैना आ जरा तेरी लाज का घूंघट खोल दूं ओ तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं ओ तेरे होठों में अमृत घोल दूं जाने मन तू है कहाँ, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तरसाओ ना, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली। क्या बात है। Beautiful, brilliant, awesome. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीरज जी की तो न जाने कितने सुपरहिट सॉन्ग्स हैं। एक आध मुखड़ा अगर तुम सुना दो। एक बड़ा खूबसूरत प्रेम पुजारी एक फिल्म आई थी जिसका एक बहुत खूबसूरत गीत है, फूलों के रंग से दिल की कलम से, अमर गीत है। अगर एक मुखड़ा वो सुना दो तो क्या बात है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। नीरज जी, सुमित ने आपके खूबसूरत गाने को इतना खूबसूरत ढंग से गाया, क्या कहना चाहते हैं आप सुमित के लिए? ये कहना चाहता हूँ कि शायद मैं नहीं गा पाऊँगा ऐसा जनों गा लिया। किशोर कुमार की याद मुझे आ गई जी। एक बार घटना घटी कि मैं गया तो उनका नियम ये था कि रोज़ मेरे पास गाड़ी आती है सुबह 9 बजे। तो एक दिन गाड़ी नहीं आई, मैं पहुँच गया 10 बजे, तो ऊपर दरवाज़ा खोल दिया उसने। देखा तो मैंने कहा दादा प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। बहुत चुप चुप चुप। ट्यून आ रहा है। अच्छा, तब ये गीत बना दे इस प्रकार से। जी क्या बात है। और आज विशेष कृपा से सारी संस्थान बज रहे हैं वो गीत। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल दास नीरज जी की एक पंक्ति जो मेरा ख्याल से 1000 बार से ज्यादा मैंने कही होंगी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वो गोपाल दास नीरज हमारे बीच में है। सम्मान एक ऐसा शब्द है जो किसी के भी जीवन में सुख की सृष्टि करता है। लेकिन मित्रों, एक सम्मान ऐसा आज हम करने जा रहे हैं इस मंच पे, जिन्हें सम्मानित करते हुए हम सम्मानित हैं, हम गौरवान्वित हैं। तो आइए हम एक ऐसे क्षण की रचना इस मंच पे करें और ये कहें, गोपाल दास जी 21वीं सदी में आप पैदा हुए, इसलिए सदी के लिए वाह वाह क्या बात है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। खुशी शायद छोटा लफ्ज होगा जब मैं ये कहूं कि मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने नीरज जी को सम्मानित किया। ये एक ऐसा क्षण है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन नीरज जी के सम्मान के वक्त एक साक्षी और है जो नीरज जी के जीवन की शायद सबसे खूबसूरत कविता है। शशांक प्रभाकर
जो नीरज जी के पुत्र यहाँ हैं, मैं चाहता हूँ वो इस मंच पे हमारा साथ दें। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। धन्यवाद शैलेश जी। एक पिता के सामने मैं चाहता हूं कि पुत्र 4 पंक्तियां। कि मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दबा रखी है। हाँ। कि मौत तो मैंने इस मुट्ठी में दबा रखी है और ये जिंदगी गीतों में सजा रखी है। कोई तलवार मुझे काट नहीं सकती है। मेरे माथे पे मेरे माँ बाप की दुआ रखी है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। देखिए तो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे नीरज सिर्फ यहाँ नहीं है, सारा वातावरण नीरजमय हो गया है। ये मंच बन गया है नीरज धाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। नीरज जी, हालांकि आपने अपनी कविताएं सुना ही दी है, पर फिर भी आप समक्ष बैठे हैं तो मन नहीं भर रहा। कुछ और सुनाइए प्लीज। प्लीज 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 नीरज जी प्लीज। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्या बात है। तो मजहब कोई। नीरज जी कहते हैं कि अब तो मजहब ऐसा कोई चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और नीरज जी, आपने तो वो मजहब चला रखा है, कविता का मजहब। कविता इंसान को इंसान बनाती है और कविता का मजहब आम आदमी को किस तरह एक दूसरे से जोड़ता है, आइए देखते हैं। तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, सर प्लीज डायल 123 फॉर बैलेंस इंक्वायरी। बर्फीली रात में चलती है लू, हा हा ही हु हु। पानी के बिना जीती नहीं फिश, मम्मी जब चिल्लाए पापा की हो जाती है टाई टाई फिश। मैं जब भी पार्टियों में जाता हूँ कविता सुनाता हूँ और छा जाता हूँ। इसी बहाने 10 आदमियों का खाना खा जाता हूँ। तुमने प्यार किया, मैंने प्यार किया, अब तो पीछा छोड़ो, हिसाब जो बराबर हो गया। ये जो तुम्हारे गुलाबी होंठ, गोरे गाल और काला तिल है, तुम्हारे मेकअप के चक्कर में आया हुआ 20,000 का बिल है। पापा बोले इट्स टाइम टू डिस्को, मम्मी बोली बर्तन धोने किसको। वाह वाह, क्या बात है, क्या कमाल के लोग हैं। मैं तो कहती हूँ इनमें से कई लोग यहाँ आके कविता पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए भी। भाई छुपे रुस्तम तो हर जगह। और ऐसे ही एक छुपे रुस्तम को आज हम इस वाह वाह क्या बात है के मंच पे बुला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के एक बेहद छोटे से गांव अखोदिया मंडी में रहते हैं, गोविंद राठी। चार पंक्तियों से शुरू करता हूं कि बरसात सही पर प्यार के मौसम तो हो गए, मेरी जिंदगी के गम कुछ कम तो हो गए, और इतनी मोहब्बतों से जो पुकारा आपने, हम ढके छुपे ही सही रुस्तम तो हो गए। हाय हाय, क्या बात है। हिंदुस्तान में पतियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो एक प्रताड़ित पति मेरा मित्र महेंद्र सुनो, मुझसे सिर्फ इसलिए ईर्ष्या रखता है कि जब भी मेरे घर आता है मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए तरह तरह के पकवान चखता है। एक दिन मुझसे बोला, यार राठी भाई, भाभी जी हर वक्त ही किचन में रहती है, तुमने ऐसा जादू क्या कर रखा है? मैंने कहा कुछ खास नहीं, मैंने घर का एकमात्र आईना किचन में ही लगवा रखा। बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया गोविंद। और ये परेशानियां और बढ़ जाती है जी जब यूं होता है कि सुबह सुबह बच्चे को हमने डांट दिया कसकर, बच्चा रोता हुआ पहुंचा श्रीमती जी के पास लपक कर। श्रीमती जी बोली, सुबह सुबह आपका बच्चों को डांटना मुझे तो अखर रहा है। मैंने कहा, मैं और क्या करता, ये गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी बोली, अभी बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा, और 2-4 मिनट कांधे पर बैठा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 2 पंक्तियां कहीं चिंतन की कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे भी
अपनी श्रीमती जी का ये तर्क बहुत जचा है, क्योंकि गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते आखिर आदमी और गधे में क्या फर्क बचा है। भाई बहुत अच्छे, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोविंद। जिस शख्स के हम सामने कविता पाठ कर रहे हैं, आदरणीय नीरज जी, अगर मैं उनके पैरों की रज भी बन सका तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं ऐसे मौके पर 8 पंक्तियों का एक व्यंग आपको समर्पित करता हूं। स्वागत स्वागत। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अच्छा। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया गोविंद, बहुत अच्छे। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? भाई वाह 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 गोविंद, बहुत अच्छे। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे ये क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई गोविंद, बहुत बढ़िया, बहुत। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 65 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आय 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 आय, क्या बात है गोविंद, बहुत बढ़िया। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा ही कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं हौसले की 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। पढ़ता हूं कि एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है। वाह। एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है, पर भला इन आंधियों की क्या यहाँ औकात है? क्या बात। जब तलक भी हम जिए ये सर उठा करके जिए कि सारी दुनिया के उठे वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। धन्यवाद, थैंक यू भाई गोविंद। तय बात है कि सारी दुनिया आज तुम्हें सुनने के बाद कहने वाली है कि वाह वाह, क्या बात है गोविंद जी। और गोविंद, मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण प्रदान करने जा रहा हूं जिसके लिए तुम मुझे, हमें और हमारे शो को जीवन भर याद रखोगे। आज गोपाल दास नीरज तुम्हें ये प्रोत्साहन चिन्ह प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ गोविंद राठी। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं।